हेलो स्टूडेंट, हम लोग बिहार बोर्ड की तरफ से जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का जो सैम्पल पेपर निकाला गया था उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिन्होंने देखा वो अपना वीडियो देख सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक हम लोग सॉल्यूशन किए थे, ठीक है। और आज हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन दो नंबर का पूछा जाता है उसका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी में लिख लिया है। तो सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। पहले हम लोग इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो इसका मतलब 2√3 का वैल्यू a/b के बराबर हो जाएगा, जहाँ a और b दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी बोलने का मतलब क्या, इन दोनों a और b के बीच में जो कॉमन जो फैक्टर है, कॉमन जो गुणनखंड है वो सिर्फ 1 है। कॉमन गुणनखंड कितना, सहभाज्य बोलने का मतलब कि दोनों के बीच में कॉमन गुणनखंड कितना है, 1 है। 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक। यानी इन दोनों में कॉमन जो गुणनखंड है सिर्फ 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते a/2b दोनों ओर वर्क करने पे दोनों ओर वर्क करने पे 3 का वर्ग कितना हो जाए, √3 का वर्ग 3, इधर वर्ग करेंगे तो a² 4b², ठीक है। अब यहाँ पे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4b² बराबर a², तो 12b² बराबर a²। इसका मतलब 12b² और a²। इसका मतलब क्या कि ये a² 12b² के इक्वल है। इसका मतलब क्या, a² 12 से डिविजिबल है, मतलब कि विभाजित है। इसका मतलब a² का a² को 12 से विभाजित किया जा सकता है। a² को 12 से विभाजित किया जा सकता है, मतलब a को भी 12 से विभाजित किया जा सकता है। इसका मतलब हम a = 12c लिख सकते हैं। a = कितना लिख सकते हैं, 12c लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक निकाले थे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। a का मान कितना निकालें, 12c। c कोई पूर्णांक है, जहाँ c कोई क्या है, तो पहला समीकरण में रखते हैं पे लोग a का मान, तो 12b² बराबर, इधर a का मान रखेंगे 12c, तो 12c का स्क्वायर, 12b² बराबर 144c²। ये कैंसिल होगा तो b² बराबर कितना आ गया, 12c²। अगर b² बराबर 12c² है, इसका मतलब हुआ क्या कि b² जो 12 से पूरा पूरा विभाजित होगा।
सकते हैं। इसका मतलब क्या, अगर बी स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर को अगर पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है, इसका मतलब बी को भी 12 से विभाजित किया जा सकता है। और यहाँ पे हमको क्या पता चला कि हम a को भी 12 से विभाजित कर सकते हैं और b को भी 12 से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम जब स्टार्टिंग में माने थे क्या कि 2√3 एक परिमेय संख्या है जहाँ पे a और b सहभाज्य है, यानी क्या दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 है कॉमन, ठीक है ना। और यहाँ हम लोग जो प्रूव करते गए तो यहाँ पे हमको पता चला कि a जो है वो 12 से विभाजित है और b भी 12 से विभाजित है। इसका मतलब क्या, a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया अपने को 12, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा पेज यहाँ पे, अतः ए और बी का एक के अलावा एक और गुणनखंड 12 भी है, इसलिए हमारा मानना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखते हैं गलत साबित हुआ, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है और ये अपना प्रूव्ड हो गया, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कुछ संख्या 12, 144 और 240 का लघुत्तम समावर्तक आवाज गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर चुके हैं। संख्या 12, 14, 240 का लघुत्तम समावर्तक आवाज गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं, 12, 144 और 240, ठीक है। तो आवाज गुणनखंड विधि से अगर हम 12 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे, रफ में यहाँ पे काम कर लेंगे, तो 2 × 2 × 3 यानी 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 आ जाएगा। उसके बाद 144 का आवाज गुणनखंड अगर हम निकालते हैं तो आ जाएगा अपना 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 यानी 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2। उसके बाद 240 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 240 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो आ जाएगा अपना अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 4 बार 2, उसके बाद 3 × 5 यानी बोलेंगे बोले 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अतः LCM जो अपने का हो 12, 144 कम और 240 का जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। सबसे मैक्सिमम पावर का जो अधिकतम पावर का जो घात होगा उसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 आ गया इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इधर 3 की पावर 1 तो 3 की पावर 2 लिखाएगा इंटू 5 टर्म है ही नहीं, 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 1 ही नहीं, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा अपना 16
3 की पावर 1 कितना 9, 5 की पावर 1 5, 16 पंचे 80 इंटू 9 8 72 720। तो एल्शियम कितना आ जाएगा तीनों नंबर का 720। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर 135 और 255 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो अपने लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर 135 और 255 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं किसका यूज करना है अपने को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चूँकि 222 जो है 225 जो है वो बड़ा है 135 से। तो प्रथम चरण जो होगा, प्रथम चरण जो होगा वो क्या होगा 225 बराबर कितना 135 से भाग लगाएंगे 225 में, तो एक मरतबे लगेगा 135 प्लस शेष कितना बच जाएगा। तो 225 में से 135 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा अपना 0 9 90। तो 90 शेष आ गया। चरण 2 में अब 135 में जो शेष बचा है 90 उससे भाग लगाएंगे तो एक मरतबे भाग लगेगा और शेष जो अपना बचेगा वो 45 बच जाएगा। चरण 3 में 90 में भाग लगाएंगे, शेष जो बचा है उससे 45 से, तो 2 मरतबे भाग लगेगा और यहाँ पे शेष 0 आ गया है। और जैसे ही शेष 0 आ गया अब आगे की प्रक्रिया नहीं करेंगे, आगे कोई चरण नहीं होगा। अब यहाँ पे जिससे पूरा कट गया शेष 0 आ गया तो वो महत्तम समावर्तक हो जाएगा। अतः SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से SCF किसका 135 और 225 का SCF जो होगा वो किसके बराबर होगा 45 के। ये अपना आंसर हो गया। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। बोला द्विघात समीकरण 6y² माइनस का 3y माइनस का 7y के शून्य ज्ञात करें। ठीक है, तो बहुपद 6y² माइनस 3 माइनस 7y के शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। क्या माइनस 3 यहाँ पे, तो इसको हल करते हैं, इसके शून्य निकालते हैं। 6y² माइनस का 3 माइनस का 7y। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। 6y² माइनस 7y को पहले ले लेते हैं, माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। इसके शून्य का अपने को निकालना है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 30 का 18 6y² 9y प्लस 2y इसका 3 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन आ जाएगा 3y कॉमन आ जाएगा, 2y माइनस का 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, 2y माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो 2y माइनस का 3 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा इधर 3y इधर प्लस 1 इक्वल टू 0। बारी बारी इसको 0 करेंगे। 2y माइनस 3 बराबर 0 कॉमा 3y प्लस 1 बराबर कितना 0। तो 2y बराबर कितना 3, 3y बराबर कितना माइनस 1, y बराबर 3/2 और y बराबर कितना माइनस 1/3। तो सुनिए क्या क्या आ गया, y बराबर 3/2 और दूसरा सुनिए माइनस 1/3 और ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य का आ गया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है क्या कि यदि px बराबर x² माइनस 18x प्लस 81 तथा qx बराबर x माइनस 9 है तो px बाई qx का ज्ञात करें। घात ज्ञात करना अपने को। तो px और qx दिया हुआ है, px बाई qx का घात निकालना है, तो यानी कि इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो px बाई qx क्या दिया हुआ है, px समान x² माइनस का 18x प्लस 81 अपॉन में qx समान x माइनस 9। ऊपर में हमको दिखाई दे रहा है कि ऊपर में x माइनस 9 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है।
अब ये कैंसिल होगा तो पावर हट जाएगा, तो यानी कितना आ गया x माइनस 9, और इसका घात हमको यानी कि चार पद का घात हमको मैक्सिमम 1 दिखाई दे, इसका मतलब क्या घात px qx का घात कितना हो जाएगा 1, अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को दिया हुआ है कि यदि बहुपद f(x) बराबर 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा और तथा बीटा हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, हम लोग लिख चुके हैं। यानी पे f(x) बराबर क्या दिया हुआ है? ये f(x) है, f(x) बराबर 5x² - 7x + 1। तो और इसका जो शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ये अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है, हल इसका हल करना है अपने को। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में। यहाँ से a का मान कितना है 5, b का मान कितना है -7 और c का मान कितना है 1। और इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का b/a, तो b का मान -7, तो माइनस b का मान कितना आ गया 7/a का मान कितना 5। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा माइनस c का मान कितना 1, a का मान 5, तो 1/5 कितना आ गया 49 कितना 25 माइनस 2/5। ये एलसीएम लेंगे 25 49 माइनस 5 कितना 10, तो कितना आ जाएगा 39/25। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या दिया कि समीकरण के योग में x - 2y = 0 तथा 3x + 4y बराबर -20 बराबर 0 को हल करें। इसको हल करना है, तो दो समीकरण का योग दिया हुआ है, एक दिया हुआ है क्या दिया अपने को, जैसे हल लिखना अपने को दिया हुआ है, क्या दिया x - 2y बराबर 0, ठीक है, ये पहला समीकरण। दूसरा दिया हुआ है 3x + 4y - का 20 बराबर 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 3x + 4y = 20, ये दूसरा समीकरण। अब समीकरण एक और दो से x - 2y बराबर 0, 3x + 4y बराबर 20, इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, सेकंड समीकरण को पहला समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं और फर्स्ट समीकरण को 1 से। ऊपर 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2x - 4y = 0, पहला समीकरण। दूसरा 1 से गुना करेंगे 3x + 4y बराबर 20, दूसरा। अब इसको सॉल्व करते हैं, घटाएंगे नहीं, सीधा ऐड कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया पूरा। तो इधर 5x, इधर कितना आ गया 20, तो x बराबर कितना आ गया 20/5, यानी x बराबर 4, x बराबर कितना आ गया 4। अब समीकरण 1 समीकरण कितना दिया हुआ है x - 2y बराबर 0, और x बराबर कितना पता चल गया 4 - 2y बराबर 0, तो 4 बराबर 2y। तो यहाँ से अपने को आ जाएगा y बराबर कितना, y बराबर 4/2, यानी y बराबर 2 आ गया। अतः x बराबर कितना 4, y बराबर कितना 2, ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण, क्वेश्चन नंबर 8 दिया द्विघात समीकरण 3y² - 2√6y + 2 = 0 का विविक्तर ज्ञात करें एवं फिर ज्ञात करें एवं फिर की यानी कि फिर उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, क्या कि फिर मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है, मूल की प्रक्रिया, मूल जुड़ गया मूल, फिर मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है अपने, ठीक है। तो पहले विविक्तर निकालते हैं, तो क्वेश्चन हम लोग नोट कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये रहा अपना द्विघात समीकरण, तो हल करना होगा। दिया हुआ है, ठीक है, 3y² - 2√6y + 2 = कितना 0, ये दिया हुआ है। अब इसका क्या करना है अपने को, विविक्तर निकालना है। तो a का मान कितना दिया हुआ है, हो गया 3
बी का मान कितना माइनस का 2√6 और सी का मान कितना हो गया 2। जैसे हमको विभक्तर को किससे डिनोट करते हैं डी, तो डी निकालना है अपने को। डी मतलब क्या डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का मान कितना माइनस का 2√6 का स्क्वायर 4, ए का मान कितना 3 और सी का मान कितना 2। स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 माइनस इधर 4 × 12 12 2 24 6 चौक 24 24 माइनस का 24 ये 0 आ गया। डी का मान कितना आ गया अपना 0 आ गया। ठीक है, तो अतः मूल की प्रकृति क्या हो जाएगी। अतः के मूलों की प्रकृति समान होगी, वास्तविक और समान होगी क्या। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि द्विघात समीकरण ये क्वेश्चन देख द्विघात समीकरण सूत्र का उपयोग कर समीकरण x² + 7x - 6t = 0 का मूल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है द्विघात समीकरण का सूत्र का उपयोग करके x², तो अपने को क्या दिया हुआ है द्विघात समीकरण x² + 7x - 6t = 0। इसके द्विघात समीकरण का सूत्र का उपयोग करके अपने को मूल निकालना है अपने को। तो a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 1, b का मान 7 और c का मान माइनस का 60। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के सूत्र क्या होते हैं तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac अपॉन में 2a। तो b का मान कितना 7, तो -7 प्लस माइनस √अंडर b का स्क्वायर कितना हो जाए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 a का मान कितना 1, c का मान कितना -60 अपॉन में 2 इंटू ए का मान कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया -7 प्लस माइनस √अंडर 49 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 6 चौक 24 240 अपॉन में 2 -7 प्लस माइनस √अंडर इधर ऐड कर लेंगे तो 289 अपॉन में 2 -7 प्लस माइनस √अंडर 289 का रूट कितना आ जाएगा 289 का रूट आ जाएगा अपना 17 289 अपॉन में कितना 2। एक बार लिखिए -7 प्लस 17/2, दूसरा क्या आ जाएगा -7 - 17/2। तो इधर सॉल्व करके कितना आ गया 10/2, इधर कितना आ जाएगा -7 इसमें ऐड हो जाएगा कितना आ जाएगा अपना माइनस का 24/2। इधर कैंसिल हो कितना आ गया 5, इधर कैंसिल हो गया माइनस का 12। तो मूल निकालना, तो मूल अपना आ गया x बराबर कितना +5 और -12, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। ये अपने को सॉल्व करके निकालना है कि क्या संख्या की सूची का कोई पद 301 है। इसको हल करते हैं फिर लोग। संख्याओं की सूची क्या दिया हुआ है, सूची लिखते हैं हम लोग 5, 11, 17, 23 ... ठीक है, अब यहाँ पे पूछा कि 301 कोई है क्या। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। पहले ये अपने को दिखाई दे रहा होगा क्या कि ये 5 यहाँ पे 6 ऐड करने, 5 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। फिर 6 ऐड करेंगे 17, फिर 6 ऐड करेंगे 23। तो ये AP में है, ये जो सूची दी हुई है किस में है AP में है। तो ये किस में है AP में है। तो AP का प्रथम पद यानी A बराबर कितना हो गया 5 और सार्वंतर D बराबर कितना इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 11 में से 5 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 आ गया अपना। ठीक है,
अब ये लोग क्या पूछा है कि 301 कोई पद होगा क्या, तो मान लेंगे कि वो पद nवां पद है। माना कि an बराबर 301 और n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। a का मान 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 6 बराबर 301। n माइनस 1 इंटू 6 बराबर कितना 301 माइनस का 5 n माइनस 1 इंटू 6 बराबर कितना 296। n माइनस 1 बराबर 296/6 n माइनस 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 6 चौक 24 5 बज गया न 6 पहले 2 से ही काट देते हैं, कितना आ जाएगा 2 से 3 इधर 1 बचेगा और फिर 2 से लगाएंगे अपने लोग, ठीक है 1 इधर 4 दूना 8 8 दूना 16, ठीक है। फिर अपने लोग 3 से अब कटेगा नहीं तो कितना आ रहा है 148/3 n बराबर 148 3 प्लस का 1 तो n बराबर कितना आ गया एल्शियम 3 148 प्लस 3 151 3। ये 3 से पूरा नहीं कटेगा, ठीक है ना, पूरा नहीं कटेगा तो इसका मतलब क्या कि जो n का वैल्यू आएगा वो पॉइंट में आएगा। अतः 301 दी हुई सूची की हुई पद नहीं होगी, ठीक है। ये सॉल्व हो गया अपना, कोई पद नहीं होगा 300। क्यों? क्योंकि n का मान जो आया वो पूर्णांक में नहीं आया। अगर हम इसको भाग देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, कोई भिन्न में आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। किसी समांतर सीढ़ी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। किसी समांतर सीढ़ी का 7वां पद 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है तो इसको हल करते हैं। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a और सर्वांतर बराबर कितना d है, ठीक है। तो 17वां पद और 10वें पद में 7वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है तो a17 माइनस a10 बराबर कितना 14 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है, उसका जो घटाव होगा, उसका जो सब्ट्रैक्शन होगा, अंतर होगा, वो 14 के बराबर होगा 17वां पद का। 17वां पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 16d माइनस 10वां पद को a प्लस 9d बराबर 14। a प्लस 16d माइनस माइनस a माइनस का 9d बराबर 14। ए कैंसिल हो गया, 16d में से 9d चला गया, कितना आ गया 7d बराबर 14। d बराबर कितना 14/7 तो कैंसिल हो कितना गया 2 तो d बराबर कितना आ गया 2। तो सार्वंतर ही पूछ रहा था तो d सार्वंतर था तो अपना d आंसर आ गया, सार्वंतर का वैल्यू 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि योगफल निकालें 7 प्लस 10/1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 84 तक दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका योगफल निकालना है और यहाँ पे हम लोग देखें तो 7 में कितना ऐड करेंगे 10 हाफ मिले अपने को, तो 10 हाफ कब मिलेगा जब सारे 3 कम से कम 3.5 ऐड करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही 3.5 ऐड करने पे हमको 14 मिलेगा। तो ये जो श्रेणी दिया हुआ है ये एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, और इसका हमको योगफल निकालना है। जिसको सॉल्व करते हैं, पहले श्रेणी को लिखते हैं। पहले 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84 ये दिया हुआ है।
तो ये किस में है, अपने लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये AP में, किस में है, AP में है। प्रथम पद ए से नोट कर दे इसको। तो ए का मान कितना 7 हो गया। सार्वंतर डी का मान कितना, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा और हाफ, तो यानी कि 3.5 ऐड करना है। 3.5 को क्या लिखेंगे अपने लोग 7/2। तो डी का वैल्यू 7/2 है और प्रथम पद 7 है और इस पद का योग निकालना है। तो हम मान लेंगे क्या 84 जो है वो कोई ना पद होगा, वहाँ से n निकाल सकते हैं, या फिर इसमें कितना पद है ये नहीं पता है तो इसलिए n निकालना पड़ेगा। माना कि an बराबर 84, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84। a का मान 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान 7/2 बराबर 84। n-1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस 7। इस 7 को उधर ले जाके माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से n-1 इंटू 7/2 बराबर, यहाँ माइनस करेंगे 7 तो कितना आ जाएगा अपना 77 आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 से कैंसिल होगा 11, n-1 इंटू 1/2 बराबर 11, n-1 बराबर 2 इंटू 11, n बराबर 22 प्लस 1, n बराबर 23। तो करीब कितना पद है यहाँ पे 23 पद है, कितना टोटल 23 पद है, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा था, इसका योगफल निकालना है। तो Sn बराबर क्या फार्मूला होता है n/2, चूँकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l। तो n का मान कितना 23/2 इंटू a का मान कितना 7 और l का मान कितना, यानी लास्ट टर्म कितना 84 है। तो 84 लिखते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। 23 यहाँ पे 84, तो 23/2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा अपना, सच रहेगा 91। ये भी पॉइंट में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे 77 आ जाएगा, सही है अपना सब जगह। तो अब यहाँ पे माइनस करते हैं, तो 23 इंटू 91/2। अब गुना कर लेते हैं, रफ में कर लेना अपना, 23 को 91 से गुना, 23 फिर 9 × 27, 2 9 2 18, 2 20, 2 3 9 0 2, कितना हो गया 2093/2। अब 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा अपना 1046.5, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो हल करते हैं फिर 50 के बीच क्या क्या आ जाएगा बताओ, 1 3 5 7 डॉट डॉट कहाँ तक 49 तक, ठीक है। इसका योग निकालना है अपने को, ठीक है। और ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये किस में है, AP में है, किस में AP में है। प्रथम पद कितना 1 और सार्वंतर 2 दिखाई दे रहा है, 3 में से 1 घटाएं 2, ठीक है। और इसमें कितना पद है, वैसे तो गिन सकते हैं लेकिन हम गिनेंगे नहीं, या फिर अंदाज़ा लगा के भी बोल सकते हैं, ठीक है, सोच के भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि हल करना है अपने को। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि an बराबर 49, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 49, a का मान 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना 2, 49, n-1 इंटू 2 बराबर 49 माइनस 1, n-1 बराबर 48/2, कैंसिल होकर के n-1 बराबर कितना आ जाएगा 24, n बराबर 25। तो 25 पद है यहाँ पे, ठीक है।
अब हमको इसका योग निकालना है सम। तो एस एन बराबर क्या फार्मूला होगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। एन की जगह पे कितना आ जाएगा 25/2 इंटू ए का मान कितना 1, एल का मान कितना 49, 25/2 इंटू 50, 25 का स्क्वायर 625। तो यहाँ से कितना आ गया 6.25 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यदि cot a बराबर 3/4 है तो 5 sin a माइनस का 3 cos a अपॉन में 5 sin a प्लस 3 cos a का मान निकालें। ठीक है, तो इसका मान निकालना है अपने को, तो इसको हल कर लेते हैं फिर लोग। दिया हुआ है क्या दिया हुआ है cot a 5 cot a बराबर 3, तो यहाँ से cot a बराबर कितना हो जाएगा 3/5। तो यानी कि b/p दिया हुआ है, तो हम यहाँ से h निकाल सकते हैं। ठीक है, तो h का मान कितना, या h का मान नहीं भी निकालेंगे तो यहाँ देते हैं cot a का मान ये आ गया अपना। अब मान किसका निकालना है 5 sin a इसका 3 cos a अपॉन में 4 sin a प्लस 3 cos a। अब इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे cos a से sin a से डिवाइड मार देंगे, तो 5 sin a में इसका 3 cos a, इस टर्म को भी अपने लोग sin a से डिवाइड मारेंगे, और नीचे वाला जो टर्म है सेम चीज़ को डिवाइड मार सकते हैं दोनों में, अंश में और हर में दोनों में। sin a प्लस का 3 cos a, इसको भी sin a से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे ये sin a से इधर दोनों पार्ट में डिवाइड होगा, तो sin 1 हो गया, तो 5 माइनस sin कैंसिल हो गया, sin a, तो माइनस का 3 cos a बाई sin a cot a, नीचे इधर sin से डिवाइड करेंगे तो sin कैंसिल, तो 4 प्लस 3 cos a बाई sin a cot a। ठीक है, नेक्स्ट में 5 माइनस 3 इंटू cot a का मान कितना 3/5 अपॉन में 4 प्लस 3 इंटू 3/5, यानी कितना आ गया 5 माइनस 9/5 अपॉन नीचे 4 प्लस 9/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम इसका ऊपर वाला जो विंग घटाव करेंगे तो एलसीएम 5 25 माइनस का 9, नीचे एलसीएम 5 20 प्लस का 9, 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने ये 5 कैंसिल कर दिए, 25 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 16 अपॉन 20 में 9 ऐड करेंगे 29, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध करें कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉस एक स्क्वायर थीटा बराबर 2। इसको सिद्ध करना है तो हम लोग LHS ले लेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉस एक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक बार ए प्लस बी और फिर एक बार ए माइनस बी, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये पार्ट 1 बन जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर हम लोग जानते हैं अभी तक कि 1 होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े, तो ये 1 हो गया, तो क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 से गुना करेंगे इसको तो यही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख देते हैं, फिर प्लस 1 लिखते हैं,
फिर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कितना गया 2, और हमको 2 ही प्रूव करना था, अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है कि 6 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालें। तभी लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ अपने को हल करना है अपने को, किसको 6 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले तो नीचे दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, दोनों का कोण सेम है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो ये 1 हो जाएगा, तो नीचे तो 1 हो गया, तो 6 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, नीचे का 1 हो गया। नेक्स्ट अब आगे 6 कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 साइन 4 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कॉट 45 कितना तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इंटू 1/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1/4, 4 कैंसिल माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से कैंसिल होगा 3 यहाँ 2, 3/2 प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल 3/2, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है।